प्रणाम सर। जी सर। सर फ्री हैं सर अब? एकदम। सर आध्यात्मिक बात करूं सर या? बिल्कुल बिल्कुल, जो आध्यात्मिक में ही बात करते हैं अपन तो। हाँ जी सर। सर मैंने अब जैसे अब आपके मैंने सुना है जैसे, और भी कल भी मेरे को किसी ने भेजा है सर आपका। जी जी। सर मैं भी जैसे ना कई बार जा चुका हूँ कई संस्थानों में, जैसे मेरा कहीं झुकाव था सत्संग में, उन गुरुजी हैं अभी वो सशरीरी हैं। जी। तो कुछ बातें सर ऐसी हैं जीवन में मेरे ना, मैं बोल ही नहीं पाया सर। तो बोलिए। बोल ही नहीं सकता सर, ऐसी भी कुछ बातें होती हैं जीवन में। अब मेरी ऐसी हालत है सर, अब मुझे प्रसाद तो बहुत बड़ा मिला हुआ है सर। अच्छी और मैं बात है। और मैं सीधा सर अब समाधि तक के भी अनुभव मिले हैं, ऐसा नहीं है कोई कमी है सर, पर शांति नहीं है एक तो। और मैं सीधा अब गाली देता हूँ राम को, हाँ तो सीधा राम को गाली देता हूँ सर अब मैं। फिर आप बोल रहे हो कि प्रसाद मिला है। हाँ बिल्कुल फिर मिला है सर। मिला है तो फिर गाली क्यों? पता नहीं सर क्यों गाली, बहुत जबरदस्त गाली है सर, क्योंकि मेरे को ना मतलब धिक्कार मारते हैं सर। जैसे माँ हुई, माँ भी रामशरणम से सत्संग में जाती थी, जुड़ी हुई है। तो ये कहते थे कि भी तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरे को मिला नहीं। अब उनकी आंख खुली हुई है, मेरी आंख नहीं खुली, बस सर ये डिफरेंस है। प्रसाद मेरे को मिला है। नहीं नहीं, यदि प्रसाद आपको मिला है तो आप संतुष्ट नहीं हो उस प्रसाद से। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। भाई प्रसाद यदि आपको मिला है हाँ जी। तो आप उस प्रसाद से संतुष्ट नहीं हो। बिल्कुल नहीं हूँ सर, बिल्कुल। मतलब ना मेरे जीवन तो अब वो फिर ना मेरे, आप फिर ये क्यों बोल रहे हो कि मुझे बहुत बड़ा प्रसाद मिला है? नहीं सर बहुत बड़ा मिला है सर। मतलब बड़े बड़े साधु संतों को भी नहीं मिला हुआ, क्योंकि वो भी मेरे को देखते हैं, कई साधु संत मुझे देखते हैं, तो यार ये बताइए इसको इतना मिला हुआ। तो हम्म। बताइए ना, आप कौन सा प्रसाद मिला है? तो प्रसाद मतलब यही सर, आध्यात्मिक प्रसाद आप समझते हैं सर। आप पूरे आध्यात्मिक है, तो फिर मैं आपसे बस वही निवेदन कर रहा हूँ सर, इसमें अगर मेरे को नहीं रास्ता नहीं, बताओ सर क्या है। ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं हाँ जी। ऐसा नहीं ऐसा नहीं। देखिए, इस हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे गुरु है और बहुत सारे संत है। जी सर। सबकी अपनी अपनी ढंग है, अपनी अपनी कलाएं हैं, है ना? जी तो सर। सब अपने अपने प्रसाद अलग अलग रूप में देते हैं। तो आप कौन सा रूप वाला प्रसाद लेके आए हो, ये सुनने मुझे बदल सर मैं आपकी क्या मदद करूंगा? मुझे सर तुरियावस्था वाला भी प्रसाद मिला हुआ, और बताओ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ। और कोई हाँ, कम बात है ये? बड़े अब बड़ों को नहीं मिलती, योगियों को भी नहीं मिलती सर ये। तुरियातीत वाली, तुरिया भी नहीं सर, तुरियातीत वाली। अब हाँ, बताओ। अब आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ, फिर अपन आगे हाँ बात जी। करेंगे। पहले मैं आपको सुन लेता हूँ, हाँ जी। फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? मतलब अभी रखूं? नहीं नहीं, हाँ जी। आप बोलते जाइए। तो मतलब सर इतना ज्यादा विचलन हो गई मेरे को, लोगों ने जैसे राम वालों ने या और भी, मतलब धिक्कार मार दिया बहुत ज्यादा। तो मैं पजल हो गया हूँ यार, मेरा जीवन में मैं क्यों हूँ यहाँ पे? एक तो मुझे अपने जीवन का पर्पस नहीं पता लग रहा सर, क्यों हूँ। अब वो गुरु महाराज को मैंने छोड़ दिया, अब मैं 8-10 संस्थानों में जा रहा हूँ, राधा स्वामी में भी जा रहा हूँ, जी आनंद संघ में भी जा रहा हूँ, जी बस मुझे कहीं से मिले। अब मैं जी आपको बड़े उससे मतलब फोन कर रहा हूँ कि बस मुझे फाइनल मिले जो मिलना है, अब जी मैं जाऊं। जी मैं तैयार बैठा हूँ बिल्कुल जाने के लिए। जी जी अब मैं राधा स्वामी के पास भी जा रहा हूँ। जी। तो मुझे ये भगवान पे गुस्सा भी बहुत है। अब मनन मेरा हुआ नहीं सर, मनन मेरा हुआ नहीं। और प्रसादों में मुझे कोई कमी नहीं है सर। प्रसाद में मेरे को आप कहीं बड़े से बड़े साधु भी मेरे को देख कर डर जाते हैं, ये आप पापी है, ये पापी भी कहते हैं मेरे को, और डर भी जाते हैं मेरा रूप देख के। बाहरी नहीं सर, अंदर ही रूप। आपका अंदर रूप देख के वो लोग दंग रह जाते हैं। हाँ दंग रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, और फिर वो मतलब पापी समझ के वो छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा कर देते हैं। और मैं कौन हूँ कि इंक्वायरी रमन महाराज जी के पास जाते हुए कितना हो गया टाइम। मतलब सर बड़े बड़े अध्यात्म मतलब हो गए। अब लास्ट मतलब जैसे आपसे बात करिए, अपने गुरु महाराज के पास, अपने गुरु महाराज क्या बोलूं सर, मतलब उनको भी मतलब मैं कहा मेरे से नहीं हो रहा, बस अब मेरे को जाने दो। और बचाया भी उन्होंने, नौकरी का भी उन्होंने देखा, सारी फिजिकल चीजें भी देखी, और ये आध्यात्मिक में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, जब इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो अपने स्वरूप का दर्शन भी
बस स्वरूप में स्टेबलाइजेशन नहीं और मेरा मनन नहीं हुआ सर। जैसे तो फिर भाई जब तू पूरा राम आया है खड़ा होगी, जैसे आप भी तो पूरे राम ही हो सर, जब तू आया है पूरा राम तो भाई तू जिम्मेदारी ले। मैं कौन हूं करने वाला? जब तुम मुझे कह रहे हो करता नहीं है तू, भोगता नहीं है तू, तो फिर मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ भाई? जी फिर मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम मेरा ठेका लो ना। तुम मेरा गुरु बन के बैठे हो तो तुम मेरा ठेका लो। हाँ भाई मैं तेरा ठेकेदार हूँ। जी तो फिर ये लाखों ऐसे ही इकट्ठे कर रहे हो, जैसे आप भी कहते हो, कह रहे तो इकट्ठे कर रखे। आपका मैंने कल सुना, आप भी कह रहे हो हाँ भाई चवन्नी, वो चवन्नी सर उनकी श्रद्धा है, चढ़ाए ना चढ़ाए। क्यों एक अगरबत्ती के लिए भी मुझे इतनी समझ तो आ गई है कि माचिस की तिल्ली के लिए भी 5 रुपए 2 रुपए लगते हैं सर, अपने घर पे भी। तो वो भी देना बिल्कुल ठीक है, कहीं अगर कोई अपनी श्रद्धा से दे रहा है तो। जी जी क्यों आपके घर पे आऊंगा मैं, बैठूंगा, भाई चेयर का अरेंजमेंट तो आप भी करोगे ना सर? जी जी चेयर का, दरी का अरेंजमेंट आप भी करोगे बैठने के लिए। और हाँ 10 लोग आ गए तो 10 लोगों के लिए फिर अरेंजमेंट, ऐसी चीजें बढ़ती हैं सर। वो तो मेरे को चीज समझ में आती है सर। गलती मेरे पार्ट पे ही है सर, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। पर मुझे अब ना क्लियर करो, मतलब कोई भी हो, चाहे साधु हो चाहे संत हो चाहे भगवान हो, भगवान को मैं गाली जरूर देता हूँ। क्यों? अब मैं अपने माँ बाप को भी गाली देता हूँ सर। जैसे ही मेरे को कोई पिंच करता है ना सर, पिंच मतलब मनन में मेरा हो नहीं पा रहा, मनन मेरा खुल नहीं पा रहा। मनन से मैं खुलूंगा, मैं खुल ही नहीं पा रहा सर। मनन से मनन मेरा नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। क्योंकि वो गुरु जो कहते हैं वो मनन करो मनन करो, अब मैं मनन करूंगा तो मैं अपने घर पे बैठ के ना कर लूं? मैं अपने घर पे भी अब बाबा जी बन जाता हूँ। मैं मनन भी कर लूंगा, मैं भगवान भी प्रकट कर लूंगा अपने आप ही। फिर गुरु की क्या जरूरत है? फिर भारत की जरूरत क्या है? अब मैं सबको गाली देता हूँ सर। जी बस ये लगा लिया सर। और बहुत गंदी गंदी गालियां खा चुका हूँ सर मैं। ये मेरी हालत है सर, अब प्रेजेंट में मेरी हालत ये है। अब बताइए सर, बड़े बड़े संतों के पास चला गया हूँ सर, बस। अरे प्लीज, आप क्यों गाली खा चुके हो ये थोड़ा सा बताएंगे? मतलब वो ना मेरी बुद्धि को जज कर रहे हैं सर, जैसे आप भी तो मेरे को जज कर रहे हो ना बुद्धि को। अब मेरी नौकरी पुलिस में है, किसी ने मेरे को कहा कि यार तेरी ना बुद्धि रिजिड है या तेरी बुद्धि पुलिस वाली है। फिर किसी ने, अब मैं गाली दे के बताऊंगा आपके सामने, किसी ने भोसड़ी का कह दिया, किसी ने बहनचोद कह दिया। वो उसकी प्रोग्रामिंग है ना सर, वो उसकी गलत प्रोग्रामिंग है। उसने मुझे गाली दे दी तो अब मैंने उसको पकड़ लिया सर। अब मैं सीधा रामचंद्र को गाली देता हूँ, अब मैं सीधा भगवान को गाली देता हूँ। मैंने बहन जो भगवान तेरे को मैं गाली देता हूँ ले। ये हाल हो गया मेरा अब। जी जी ये हाल हो गया मेरा। और जिसने, मेरी माँ ने मुंह बनाया तो मैं माँ को गाली देने लग गया। अब माँ ने कहा तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू जा रहा है वहां पे ये वो। अब माँ की आंख खुली हुई है, माँ ने 20-30 साल रामचंद्र जप लिया। अब मैं माँ को गाली देता हूँ सीधा। फिर कोई राम वाले मेरे को मिल जाते हैं, वो मेरे को इतरा के देखते हैं या कुछ ऐसा मुंह बनाते हैं। और लेडीज तो मेरे को वैसे ही परेशान नहीं सर, आपको आजकल पता है माहौल कैसा है। जी लेडीज मेरे को वैसे ही मतलब बर्दाश्त नहीं बिल्कुल भी, 1% भी। जी अब आप क्या पूछना चाहते हैं सर, पूछो। मैंने आपको अपनी बात अपनी जबान से, आप बहुत ज्यादा समय ले लिया सर आपने पहचानने के लिए, अगर आप खिले हुए हो तो सर। बस मैं इतना जानता हूँ सर। देखिए, मैं आपको ना ही जज करने की कोशिश कर रहा हूँ और ना ही जज मतलब, पहचानने की कोशिश जज कर रहा मतलब हूँ। नहीं नहीं, पहचान तो सर आपको 2 लाइन बोलने पे आ जाती है पहचान की, ये क्या बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। तो आप मेरा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, अब मेरी ये स्थिति है सर, अच्छा, ये मेरा आपसे विनती है सर। अब 1 मिनट, आपने कितने वीडियो सुने मेरे? सर 2-3, कल ही 2-3 सुने हैं मैंने सर। मेरे को ना पकड़ में आ जाता है तुरंत, कौन महापुरुष है कौन नहीं है, तुरंत पकड़ में आता है ये महापुरुष। तो कोई मेरे को, जिन्होंने अमित जी का सुना मैंने, अमित जी का 2-3 बार 4-5 बार सुना। अब अमित जी मेरे को गौर से देख रहे हैं कि कौन सुन रहा है या ऑनलाइन सुन रहा है। अब मेरी 2-3 बार पिटाई हो गई, 2 बार पिटाई हो गई सर, फिजिकल जिसे कहते हैं ना। उनको सुनने के बाद मैंने उनको सुनना बंद कर दिया, ऐसे समझ लीजिए। आपके मैंने 2-3 वीडियो कॉल सुने हैं सर। और मेरी किस्मत है ये अच्छी कि आप जैसे महापुरुष से मेरी डायरेक्ट बात हो पा रही है, जी क्योंकि और तो सारे व्यस्त हैं अपने करने में, पकोड़े तलने में मस्त है वो तो। और फिर भगवान को मैं सीधा गाली देता हूँ जी, सीधी सी बात है जी। और ये निम्न अवस्था भी हो सकती है, और मैं अपने आप को ऊंचा बता रहा हूँ बहुत। तो आप कहोगे कहाँ से ऊंचा है यार, भगवान को गाली दे रहा था, तो बेसिक स्टूडेंट भी नहीं देता गाली भगवान को। पर मैं डायरेक्ट भगवान को गाली दे रहा हूँ सर। मैं ना मतलब अध्यात्म में, मुझे जीवन से, साधारण जीवन से अध्यात्म बहुत ही गंदा लगा सर। ये मेरा निष्कर्ष है, ये मेरा निष्कर्ष है सर। जी जी क्यों? अध्यात्म में मैंने सर पिट पिट के बहुत ही गंदा, मतलब मैंने अध्यात्म देखा सर ये। जी जी और बोल पाया नहीं सर मैं, आज पहली बार ही जैसे
गुरु महाराज कह रहे हो ना, जैसे आप भी एक इक्विवेलेंट गुरु महाराज हो, जो खिल गया वो गुरु महाराज की तरह है। तो पहले मेरे अंदर ये भी फिक्स था कि भाई यही गुरु मेरे को प्रसाद दें, यही गुरु मेरे को प्रसाद दें, ऐसा भी था। और पर सबके घर घट घट में बैठा हुआ वो, तो घट घट में अब कहीं से भी मिल जाए। मुझे ये बात भी बाद में समझ में आई। अब मैं सर 8-10 जगह जा रहा हूँ। जी अब बताइए सर। और सबकी साधनाएं अपनी अपनी अलग अलग हैं, सबका अपना कहना अलग है, जी सबके जी अपने अपने रास्ते हैं। ये बात मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। कईयों ने तो क्लियर लिखा हुआ है कि भाई आप इसी रास्ते से चलो, एक ही रास्ते से चलो, इतनी नाव में पाँव रखने की जरूरत नहीं है। पर जब सबके घर में राम है, तो भाई मेरे को मेरे राम को ठीक करो, तुम, बात खत्म। मेरे अंदर के शिव को, मेरे अंदर के राम को ठीक करो, बात खत्म। जी मैं सर सारी जिंदगी मतलब मेरे को महान नरक लगा सर, अपना जीवन महान नरक। जी जी बस बड़ी मुश्किल से मेरे को बचाया है जिन गुरु के पास मैं जा रहा हूँ, जिनका मैं गुणगान गा रहा हूँ। पर उन्होंने भी मेरे को बहुत धिक्कार मार दिया। अब मैं उनके पास भी बोल के आ गया हूँ, मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं सुनना आपको। मैंने सुन भी बहुत लिया सर, मैं परेशान हो चुका हूँ सर, सुन के भी परेशान हो चुका हूँ। जी बस जी मैं सुन के भी परेशान हो चुका हूँ, मुझे सुनना भी नहीं है। और बताओ, जी जी और मेरे अंदर जो कचरा भरा पड़ा है, जो है वो निकल ही नहीं पा रहा। मैं लेट गो, पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक अपना चुका हूँ सर। ओशो ओशो महाराज जी के वो हैं, वो उनके पास गया, वो गालियों के थ्रू निकलवा रहे हैं। तुम गालियां दो, घूसे मारो, वो एक एक्सरसाइज थी उनकी, वो भी कर लिया, मतलब पूरे दिन का शिविर। अब बताइए सर, आप बताइए सर, क्या समझते हैं, क्या गाइड करते हैं सर, प्लीज। देखिए, पहली बात तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। जी सर। आप सुनना चाहेंगे? सर प्लीज। पहली बात तो ये है कि मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आध्यात्मिक दलदल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना और उसको अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करना, वो भी टोटल फ्री में। मुझे सत्य को बेचना नहीं है, ठीक है? जी सर। अब आपके पास समय है ना? सर मेरे पास समय ही समय है सर, पूरा। मैं 24 घंटे में कम है सर मेरे लिए अब। नहीं नहीं, ठीक है। तो आप ड्यूटी तो जाते होंगे ना? नहीं नहीं, वो वीआरएस हो गया सर। आपकी उम्र कितनी है? शरीर की उम्र सर 47। 47 में वीआरएस क्यों ले लिए भाई? नहीं हो रही ना सर, पुलिस की नौकरी थी, नहीं हो रही। फिर पंजाबी मेरे को जाति में मेरे को जन्म मिला है, उसमें वो रिफ्यूजी पिट के आए थे हम वहां से। तो मेरे को बचपन से मेरे को ये उड़ाने रहे हैं कि ये अच्छा पंजाबी है, रिफ्यूजी हैं, इनको इनसे बात मत करो। बचपन में दोस्त वोस्त कहते थे इससे बात मत करो। पुलिस में आपको बताइए पूरा भारत आ रखा है वहाँ। कोई मीणा है, कोई जाट है, कोई गुजर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वहाँ सारे चिढ़ रहे हैं। पर चलो वो सब मेरा ना वॉश आउट हो गया है सर, हो भी गया और आती भी है ऐसी बात। बहुत धिक्कार मिला सर जीवन में ना, इसलिए मैं सीधा राम को गाली देता हूँ, ईश्वर को सीधा मैं डायरेक्ट गाली देने लग गया हूँ। मैंने, तूने मेरे को बहुत गंदा जीवन दिया, बस बात खत्म। और वो ये भी कह रहे हैं महाराज, कह रहे भाई जीवन गंदा नहीं है, जीवन, वो ईश्वर को ही जीवन कह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं जीवन गंदा नहीं होता कभी भी, वो ये भी सिखला रहे हैं। अब मैं फिर जिद में अड़ गया हूँ, मैंने कहा भाई मेरे में खुशी नहीं, जिस चीज का तुम कटोरा लेके घूम रहे हो, आनंद आनंद आनंद, खुशी खुशी खुशी, अब वो मुझ में नहीं 1% भी, तो भाई क्या फिर कोई फायदा ही नहीं, जितने मर्जी पिलाते रहो घूट। तो ये हो गया सर अब। अब मैं आपसे थोड़ी मेहनत भी करवाऊंगा बीच बीच में, है ना? जैसी क्योंकि सर। वो बातें शुरू कर रहे हैं अपन, और आप ही अपने भीतर से एविडेंस दोगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे बातचीत में। और आपको मैं आज पूरा क्लियर कर दूंगा, जी सर। ठीक है? हाँ जी। तो आपका जन्म क्यों हुआ, ये बताइए, कैसे हुआ? सर कैसे हुआ और क्यों हुआ दोनों अलग सवाल हैं सर, प्लीज एक सवाल पूछिए सर। कैसे हुआ आपका जन्म? कैसे, तो सर वो फिर कुछ आध्यात्मिक जोड़ूं या फिर क्लियर ही बताऊं लेमैन की तरह।
लेमैन की तरह तो माता पिता का मतलब सहवास हुआ, हम्म, उससे प्रकट हुआ शरीर। हम्म, बाकी वो फिर कहते हैं जैसे कोई मतलब उसने दिया होगा, निर्धारित करा होगा भगवान ने, मतलब ये मनन करा हुआ नहीं है, बाकी ऐसे समझा हुआ है बस लेमैन की तरह। ठीक है ना, अपन प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ जी। अपने को सूचनाओं से कोई मतलब नहीं, हाँ जी। सुनी हुई बातों से कोई मतलब नहीं, हाँ मतलब ऐसा ही समझा है सर। हाँ जी। परंपरा से कोई हमें मतलब नहीं, हाँ जी बिल्कुल। कोई कोई किताब, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद से हमें कोई मतलब नहीं, जी सर जी। बुद्ध और महावीर से हमें कोई मतलब नहीं, अच्छा सर। ओशो से भी कोई मतलब नहीं, अच्छा सर। और वर्तमान में जो गुरु है आपके और जो हो चुके हैं उससे भी कोई मतलब नहीं। हाँ जी मतलब केवल और केवल अभी आप और मैं बात कर रहे हैं बस, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात है और यही वर्तमान है सर, बिल्कुल। है ना। हाँ जी। तो आपको माता पिता के मिलन से आप में माता के गर्भ में गर्भ धारण हुआ। बीच बीच में थोड़ा बोलते जाइए जी जी, हाँ जी। ताकि हाँ जी। हाँ जी। मुझे ऐसा लगे कि आप सुन रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल सर। हाँ जी। माता पिता के माता पिता के माता पिता के आपस में प्रेम से आपके जो माता और पिता के शुक्राणु मिलकर माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। जी। ठीक है। हाँ जी। यहाँ कोई आपको डाउट है या कोई प्रश्न है? नहीं इसमें नहीं है सर। मतलब ये फाइनल पक्का हुआ ना, जी सर। है ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये पक्का हुआ ना। हाँ जी। अब वो जो शुक्राणु है वो जीवित थे या मरे हुए थे? सर जीवित थे। इसमें कोई शंका है आपको? नहीं सर। अब वो माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अब प्रविष्ट होने के बाद 3 महीने पहले, 3 महीने बाद आपने का बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि जब तीन अ, तीन से 3 महीने के अंदर माता के गर्भ में चेतना या आत्मा प्रविष्ट होती है तो जी। बच्चे की धड़कन शुरू होती है। हाँ जी। ये सुनी है कहानी आपने? थोड़ा आप और क्लियर करके बता रहे हैं तो मेरे को, हाँ सर, मतलब चीज यस लग रही है ऐसी, या या ऐसा ही है। हाँ हाँ। इस टाइप से नहीं, दूसरे टाइप से सुनाई होगी। मतलब कहने का आपने थोड़ी और गहराई से बता दिया सर कि 3 महीने में हुआ ऐसा ऐसा, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो आप। हाँ, हाँ 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 मतलब जी। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, हाँ जो भी यस हो। यस। जी 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 सर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या सुना है या नहीं सुना है? शायद दोनों चीजें हैं सर, पढ़ा भी होगा और सुना भी है ही सर। नहीं पता है ये तो नहीं है ना ऐसा। नहीं सर, वो दिमाग के एक हिस्से में चली जाती है ना कुछ चीजें, तो वो फिर आपने ऐसे टॉपिक छेड़ा है तो बताया है, तो हाँ मतलब यस यस आ रही है इसमें। नो आएगी तो मैं नो बताऊंगा सर। कोई नई हाँ, बात होगी तो मैं बताऊंगा आपको कि देखो ये नई बात है। यहाँ संकोच और शर्म नहीं करना है, हाँ जी। एकदम खुल के बताना है। जी। यहाँ कोई बंधन नहीं है आपके, जी सर। है ना। तो ये कहानी आपने सुनी, फिर आप जो है बच्चा अंदर बड़ा होते गया, और वो 9 महीने तक बड़ा हो गया, और 9 महीने बाद माँ के गर्भ से वो बाहर आ जाता। बराबर है? हाँ जी सर। यहाँ कोई डाउट है? नहीं सर। अब मेरे को एक बात बताओ, शुक्राणु जीवित थे ना जी। माता पिता के?
जी। तो वो जीवित थे करके तो बच्चा बड़ा हुआ कि आत्मा ने बच्चे को बड़ा किया? सर समझ में तो ये आ रही है कि आत्मा तो स्टैटिक है, आत्मा तो स्थिर है, बाकी उसके प्रभाव से ही इसको बड़ा हुआ है ये प्रकृति का रोल है, जो शुक्राणु और आप ये जो इसकी बात कर रहे हो, इतना समझ में आता है। पर वो प्रकृति को जिंदा उसी ने रखा हुआ है, जब आत्मा आई तो ही वो बढ़ा। जैसे अब मेरा शरीर बढ़ गया है, अब मेरा शरीर आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो मैं प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि शुक्राणु, आपने पहले कहा है कि शुक्राणु जीवित थे, ये आपने कमिट किया है ना कि हाँ जीवित थे, कि मतलब नहीं किया है? मिलन दो, यस सर किया है सर। दोनों दोनों के जो शुक्राणु मिलते हैं तो वो जीवित ही होते हैं उस समय तो। बाकी हाँ एक सुना है, एक जीवित होता है जो मिल जाता है, बाकी और सारे मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ जी। पर वो जो माँ के गर्भ में जो गया, अब जो वो फर्टिलाइज कर जीवित ही रहा है था ना, वो वो जीवित ही जीवित था, था ना। वो जीवित ही फर्टिलाइज करेगा सर। हाँ ऐसा है, हाँ जी। तो यदि जीवित चीज कोई अंदर घुसी है तो वो बड़ी होगी ना, अच्छा सर। कि नहीं होगी? हाँ ऐसे अगर आप कह रहे हैं तो समझ में आती है बात कि हाँ नहीं ना बड़ी ना, होगी। मेरे ऊपर विश्वास मत करो भैया, मेरी बातों पे विश्वास ही मत करो। मैं झूठा एक नंबर का, आप प्रमाण दोगे, मेरा तो उद्देश्य नहीं ही मुझे समझ यही है। में, ये मुझे समझ में आ रही है सर बात आपकी, आपने कहा जैसे तो भाई ठीक है, वो बड़ा हो रहा है वो ठीक है। अरे ठीक है कि हो ही रहा है जी। अरे भाई मुझे मुझे एक बात बताओ, आपने अपने घर में एक बीज बोया, कोई सा भी बीज ले लो, मतलब वो धनिया पत्ती का बीज ले लो, आपने बोया एक गमले में, और आपने बोया मतलब आपने मिट्टी रूपी गर्भ में उस बीज को डाल दिया, ठीक है और सर। फिर वो उसको जो भी जतन किया, पानी वानी जो भी करना था किए, तो वो धनिया पत्ती उग के बड़ी हुई कि नहीं? हाँ जी। कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। होगी ना? होगी सर होगी। कोई शंका है क्या इसमें? नहीं सर। तो उसी तरह से माता और पिता के जो शुक्राणु थे, वही तो बड़ा हुआ ना 9 महीने का। अब सर शुक्राणु में भी तो आत्मा होगी सर, या उसमें भी कुछ होगा, जीवन शक्ति होगी उसमें भी। अरे उसको छोड़ दो ना आप, उसमें हाँ हाँ। जीवन शक्ति होगी या नहीं होगी उसको अभी छोड़ दो। हाँ अभी छोड़ते क्योंकि हैं, हाँ जी। सुनो, क्योंकि उसके एविडेंस कहाँ है कि आत्मा है? अब वही तो बात है ना सर, उसका एविडेंट वो छोटे में भी है और बड़े में उसका एविडेंस तो ये जानने से ही होगा। अरे नहीं प्रभु, आप समझ नहीं रहे हो बात। अरे भाई, जैसे आपने आत्मा शब्द सुन रखा है, तो आत्मा कहाँ है, मुझे उसके प्रमाण तो दो। मेरे सामने खड़ा करो आत्मा को, लो है तो, और भगवान है तो खड़ा करो मेरे सामने। ये मेरा प्रश्न आप बोल रहे हो सर। तो मैं भी तो इसी पे ही तो मेरे सारे वीडियो बने हुए हैं। ये आप मेरा प्रश्न बोल रहे हो सर आप। अरे भाई, आपका जो प्रश्न है ना, वही तो बोल रहा हूँ कि देख, मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही है, आत्मा, चेतना, परमात्मा, साक्षी, दृष्टा, मैं हूँ, जी मेरा जी है, जी जी जी। एक पल, लोक, लोकांतर, समझे, ध्यान, साधना, समाधि, तुर्यावस्था, ऐसा कुछ नहीं है। उस, ये सब बकवास है। तो वो मन के अनुभव है सर वो। तो मैं तो आपको यात्रा करा रहा हूँ, आप कर कहाँ रहे हो यात्रा मेरे साथ? मैं आपको आप माँ के गर्भ से मृत्यु तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप
बीच बीच में आप खुद ही समझना नहीं चाहते, जो आपके भीतर संतों ने भर दिया है उसको भी सफाई करते जाऊंगा बीच बीच में। पर आप साथ दोगे तब तो भगवान, मैं तो फ्री में दे रहा हूँ इतनी सुविधा आपको। आप जहां जहां गए होंगे वहां तो चढ़ावा ही चढ़ाए होंगे ना। गलत बोल मैं रहा हूं तो आपका जूता मैं मेरा सर। नहीं नहीं सर, मैं ऐसी बात नहीं बोलूंगा, वहां चढ़ावा नहीं है। जैसे मैंने अपनी समझ आपको पहले रख दी सर, कि मैं अगरबत्ती भी अगर जला रहा हूँ घर में, उसकी भी कॉस्ट है। मैं आपके घर में आऊंगा तो आप मेरे को चाय तो पिलाओगे सर, बेसिक चीज है सर एक। अरे अभी चाय तो छोड़ो ना साहब। तो सर इसमें फिर आगे बताइए सर। पर आप चल कहाँ रहे हो मेरे साथ? आपने तो देखो, आपने बोल दिया शुक्राणु में भी तो आत्मा होगी ना, पर आत्मा है तो दिखाओ मेरे को। हाँ ये बात यहाँ पे हम थे। हाँ सर, आपने मेरा वाला प्रश्न पूछ लिया ये। अब ये सर कृपा से ही दिखाया है, जैसे गुरु ने भी मेरे को दिखाया है, अपना स्वरूप दिखाया है, तो वो तो कृपा से ही मुझे लगा फिर। अब अपने आप बैठता हूँ मैं कौन हूँ की इंक्वायरी करता हूँ या और कुछ करता हूँ, तो अपने आप से तो नहीं हुआ ये। तो फिर देखिए फिर अपने स्वरूप को, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए बताए। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना सर, कि क्या है मतलब असली रहस्य क्या है जीवन का, जो क्या है, मैं इतना अरे परेशान क्यों हूँ। कुछ नहीं है भाई, भगवान भगवान नाम जैसी कोई चीज है नहीं। अभी देखो, अभी मैं आपको एक आप बहुत मतलब हड़बड़िया नेचर के हो। मतलब एकदम जल्दी जल्दी आपको सब चीज चाहिए, तो मैं आपको 60 में बता देता हूँ। तो अभी आप कहाँ खड़े हो? अब मैं बैठ गया हूँ सर, मैं रोड पे चल रहा था, मैं रोड साइड में बैठ गया हूँ पटरी पे। अच्छा, अब आप जहाँ बैठे हो हाँ जी। उसके आजू बाजू क्या है? गाड़ियां हैं सर, पेड़ है। अब उन सारी पेड़ों को और गाड़ियों को हटा दो, बिल्कुल हट गए सर। तो क्या बचा? अब आप मेरे को अपने पे लेके आ रहे हो। मैं तो आपके ऊपर, अपने के ऊपर लेके नहीं आऊंगा तो किसको लेके आऊंगा मेरे भाई, ये तो बताओ मुझे। हाँ जी। परेशान आप हो ना, जी। तो आपकी परेशानी दूर करना है ना आपको। हाँ जी। तो आपको अपने ऊपर नहीं लाऊंगा तो किसको ले आऊंगा, दूसरे को लाऊंगा क्या? ठीक बात सर। तो बताओ, आपके आजू बाजू क्या है? हाँ, सब कुछ वही रिपीट हटने के करूँ। बाद। हाँ, अब मतलब सिर्फ तो स्पेस ही स्पेस है सर। हाँ, जो खाली जगह है ना, खाली जगह जी। अब देखो, अब खाली जगह जो है, आप दिल्ली में रहते हो ना? जी सर। दिल्ली की खाली जगह और मेरे रायपुर की खाली जगह अलग है क्या भाई? सेम है सर, सेम। है ना? जी और पूरे वर्ल्ड की खाली जगह अलग है क्या भाई? सर, सेम है सर, बिल्कुल। है ना? हाँ जी। अब इसको नापा जा सकता है क्या? नहीं सर। इसका शुरू और अंत है क्या? नहीं सर। नहीं है ना? जी सर। अब इसी खाली जगह को इन संतों ने आत्मा बोल दिया है मेरे भाई। समझे? आत्मा है ही नहीं, अब इस खाली जगह को आत्मा बोल दिया है। आप आत्मा खोज रहे हो तो मिलेगी कहां से आत्मा? एक शब्द है, आप शब्द को खोज रहे हो तो मिलेगा कहां से? खाली जगह तो आपके सामने प्रकट है कि नहीं? बिल्कुल है सर। और ये उसी में। सब, और ये गुरु लोग आपको बोलते हैं कि आप ध्यान करो आत्मा प्रकट हो जाएगी, बोलते हैं ना? हाँ जी। नहीं बोलते हैं? आत्मा प्रकट हो जाएगी ऐसे नहीं बोलते, आपका मतलब अपनापन आपको महसूस होगा उसमें। चाहे वो हाँ, स्पेस कह लो, चाहे वो अपनापन, आप में अपने में आ जाओगे आप ध्यान करने से। जैसे आपने मेरे को आप अपने पे लेके आए हो आप, वैसे ही वो कहते हैं कि अपने ध्यान में आप अपने पे आओ। अरे ध्यान में कहां से आओगे आप अपने पे?
खाली जगह आप का अब सुनो मेरी बात, एक मिनट, जी एक मिनट। अब खाली जगह का स्वभाव, अपन स्वभाव के ऊपर चर्चा करते हैं। खाली जगह का स्वभाव क्या है? सबको समान रूप से उपलब्ध है ना? बिल्कुल सर। है? जी भेंट करती है क्या? सर, सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? भेंट करती है क्या? वो भी अभेद है ना? सर शब्द क्लियर नहीं हुआ, वेट करती है क्या? अभेद, अभेद। अभेद, हाँ अभेद है सर। तो आपके संत भी तो बोलते हैं ना आत्मा अभेद है। हाँ जी। तो ये खाली जगह को आत्मा बोल रहे हैं मेरे भाई। बात हजम तो हो रही है? तो इसी का नाम सर आत्मा रख दिया गया, ईश्वर रख दिया गया, इसी का नाम ईश्वर है। हाँ, शब्द। अब सब आप कर क्या रहे हो? शब्द को खोज रहे हो। जी। अब शब्द कहाँ से मिलेगा आपको बताओ? शब्द शब्द तो प्रकट यहाँ, होगा क्या? शब्द प्रकट थोड़ी ना होगा भाई। बिल्कुल सर, शब्दों का महत्व इसमें है ही नहीं सर। है ना? जी। तो ये इसी तरह से अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं मेरे भाई। 15,000 रुपये का 15 दिन का शिविर, इस टाइप से चल रहा है सबका कारोबार। नहीं, ये सच्चित आनंद बताया जैसे सर, फिर वो क्या है सर? सद चित आनंद। अब मुझे एक बात बताओ, आप अपने माँ के गर्भ में थे तब आपके भीतर मैं, मेरा और हूँ था क्या? नहीं था सर। बाहर आने के बाद ही तो हुआ ना, जी। मैं, मेरा और हूँ। इसको मैं ये समझूं कि अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने सुना हुआ है अब तक, कि बाहर आने के बाद मतलब बच्चे थे तब भी नहीं पता था, और फिर अब थोड़ी एज बढ़ती गई है तो ये पता लगा है कि खुद को जानना है, ईश्वर को, परमात्मा को खुद को जानना है। और हाँ, और जान के करोगे भी क्या? नहीं नहीं सर, वही फायदा है? करेगा फिर, नहीं नहीं वही करेगा सर, मैंने नहीं करना, फिर तो मैं तो मर गया ना, फिर मैं तो जो बना बैठा हूँ वो तो साइड हुआ, वो करे आके, वो अपने को गाली नहीं, नहीं दिलवाएगा ना सर। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ नहीं करता जी। हाँ ये भी वो है, बात है। अरे वो है ही नहीं तो कहाँ से करेगा मेरे भाई? वो है तो ला के खड़ा करो मेरे सामने। नहीं नहीं सर, है तो सही सर, पक्का। है ना? बिल्कुल है सर। है ना? तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, जो जो ये मानते हैं कि है, उनसे आप बात कर लीजिए। मैं आपको एक नंबर देता हूँ। तो आप है को नहीं मानते सर, कि है नहीं है? नहीं है। नहीं, आपका क्या मतलब मार्गदर्शन है, ये तो बताइए सर। मेरा मार्गदर्शन यही है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, चमत्कार नाम की कोई चीज है नहीं। चमत्कार नहीं कह रहा सर मैं, भगवान तो है कि नहीं है? भगवान नहीं है। सर ये ऑटोमेटिक चल रही है चीज, इसको चलाने वाला तो कोई है। हाँ तो खोजो, जिस दिन मिल जाए उस दिन लेके आना मेरे पास। लेके आना नहीं है सर। तो नहीं लेके आना है तो आपको जो उसके साथ करना है करना। नहीं, ये कबीर साहब देख के जो बोल रहे हैं, मैं देखूं आंखम देखी, तो वो क्या देख रहे हैं? वो आप देखो, मैं तो, मुझे तो नहीं दिखता। मैं तो दिखा रहा हूँ तो आप बोलते हो कि वो नहीं, कोई चीज है, शक्ति है तो है ना। मैं नहीं नहीं, खाली शक्ति जगह तो, को, अरे आपने तो खाली जगह दिखा दी, हाँ हाँ। मैं खाली जगह को शक्ति बता मान रहा हूँ, मैं खाली जगह को ही भगवान बोलता हूँ। तो यदि ये तो शब्द सर, देना है तो। नहीं नहीं नहीं, शब्द नहीं सर, इससे ऊपर भी है सर। इससे ऊपर है तो आपको मुबारक। मुझे नहीं बिल्कुल सर। सुनना है आपकी बातें। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुन, मैंने कहा इससे ऊपर है सर, आकाश, ये आकाश की बात मेरे को समझ में आ गई, स्पेस की, स्पेस ईश्वर है, आपने आत्मा की डेफिनेशन प्रूव कर दी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया, और मतलब दिखा भी दिया एक तरह से। अरे मेरे भाई, खाली जगह नहीं रहेगी तो आकाश कहाँ से रहेगा? वही खाली वही सर। जगह नहीं रहेगी तो धरती कहाँ से रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आकाश को, उससे बड़ी जगह आकाश है ऐसा मत बोलो।
खाली जगह ही है, खाली जगह है तो आकाश है। हाँ सर, ऐसे आपने और स्पष्ट किया है सर, बिल्कुल ये बात है, एग्जैक्टली यही है सर जो आप कह रहे हैं। खाली जगह है तो धरती है। जी सर। खाली जगह है करके आप अपनी विलासिताओं की चीज, हम अपने आवश्यकताओं की चीज का खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यदि खाली जगह नहीं रहती तो कारखाने होते क्या? सर इसके ऊपर भी तो है ना सर, खाली जगह को नाम भी रखा हुआ है, इतने भगवान के हाँ तो 1008 ऊपर, नाम अरे है। अरे भाई वो आपको मुबारक 1008 नाम, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उनसे। मेरे लिए नहीं है भाई। आपको विश्वास करना है या मैं तो प्रमाण के साथ बता रहा हूँ ना। लोग तो आपको प्रमाण के साथ भी नहीं बता रहे, उसके बाद नहीं भी आपको अपनी जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है उसमें यदि आपको विश्वास है तो उन कचरों की पूजा कीजिए तो भी पहुंच जाओगे आप। सर, ऐसा नहीं बोलना है, मेरे को अनुभव हुए हैं तो मैंने अनुभव शेयर किए हैं ना आपके साथ सर। अरे अनुभव दो कोड़ी के होते हैं। तो ये अनुभव क्या अंतिम अवस्था है क्या सर, ये अंतिम अवस्था है ये? मेरे लिए, आपके लिए कुछ हो सकती है दूसरी, मेरे लिए ये अच्छा, अंतिम अवस्था है। तो मुझे आपने अनुभव करवा दिए, ये आप समझ रहे हैं क्या मेरे से बात करके, जैसे आप मुझे अब ये हल्का सा। हाँ जी। समझ समझने के बाद जीना पड़ता है मेरे भाई। जीना पड़ेगा, जी जी। इसमें रहना रहना पड़ेगा, रहनी ना बनानी ना पड़ेगी। ना ना, उसमें कोई ऐसा ध्यान करना है, तुरीय अवस्था में जाना है, ऐसा नहीं है भैया। इसके लिए फिर अलग सर, से समय भी नहीं निकालना। तो ये स्थिति तो सर, जैसे आपने बोला बोला बोला, तो शब्दों के साथ तो आप ले गए। अब मेरे को इसमें परमानेंट रहने के लिए या मतलब महसूस हो, तो फिर ये खुशी का पैमाना कैसे आए इसमें? आपको भैया, आपको मैं, मेरा और हूं को हटाना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो किसकी है? वो मेरी कैसे है। हटेगा सर? नहीं नहीं, पहले तो ये बताओ कि वो हटाने की जिम्मेदारी मेरी है या आपकी है? सर मैंने तो अब जैसे नामों में पढ़ा हुआ ओम अहंकार है नमा, अहंकार भी उसी का नाम है। अब आप मुझे जिम्मेदारी दे रहे हो कि मेरा मैं अहंकार हटाऊं, मुझे तो पहले पता तो लगे ये अहंकार है। शक्ति का हो गया, पद का हो गया, ये तो सुने हुए हैं सर, ये तो है। अब सूक्ष्म अहंकार कौन सा है जो मैं अलग मान रहा हूँ? आप और मैं अलग है, ये अरे मान रहा हूँ मैं। अरे भैया मेरे दादा, जी जैसे जैसे आप बोलते हो ना कि ये मेरा मकान जी। है ना, ये मेरी दुकान है। तो मेरे से अलग है सर वो, जो असली मैं हूँ वो मुझसे अलग है, ये सारी चीजें। जैसे आपने गाड़ी और पेड़ का पूछा मुझसे, ये सब मुझसे अलग है। अच्छा, ठीक है, फिर मैं आपको एक नंबर और देता हूँ, आप उनसे समझिए। आपको नंबर भेजिए, आप मुझे हाई करके भेजिए और मैं आपको उनके नंबर भेज देता हूँ। मतलब वो आपके आप, साथी हैं या आपके मतलब समझने वाले नहीं हैं, नहीं, क्या है सर? हाँ देखो, जी। उनका जो जिस जिस मार्ग में आप चलते हो ना, जी उसी सर। मार्ग में वो आपको ले जाएंगे और समझाएंगे। वहां आप उलझोगे सुलझोगे नहीं, ये बता देता हूँ। मेरा जो कर्तव्य है मैं बता देता हूँ। तो फिर सर आप ही सुलझाओ ना सर, आप ही बताओ फिर। पर आप, मेरे भैया, आप सुलझने के लिए कहाँ तैयार हो? सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, बीच बीच में वो लगे कि हुंकारा दे रहा है ये, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसलिए मैं हाँ तो अपनी बात भाई, भी रख रहा हूँ अरे साथ में। भाई, वो जो हुंकारा दे रहा है आपको, हाँ जी। है ना, जी। उसको ठीक से सुनिए आप। हाँ वो जी। क्या बोल रहा है, ठीक से सुनिए उसको कि वो आपको क्या बोल रहा है। आपको फोन नंबर मेरा किसने दिया? सर एक है हमारे परिचित, उनको किसी और ने दिया होगा, उन्होंने फिर मेरे को दिया ऐसे ऐसे। नाम तो होगा। नाम राम प्रताप अग्रवाल सर। अच्छा, नहीं, कई कई लोग क्या है, मुझे इस टाइप के फोन आते रहते हैं, मुझे परेशान करने के लिए भी आते हैं फोन, और मुझे गाली भी देते हैं लोग, क्योंकि मैं भगवान का, राम का, कृष्ण का विरोधी हूँ। आप विरोधी हैं इसलिए, सर? हाँ हाँ,
इसीलिए मुझे गाली भी देते हैं लोग, क्योंकि वो है ही नहीं। तो लोग इस टाइप से मुझे फोन भी करते हैं, मुझे परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए। सर मैंने नहीं किया सर आपको इस उद्देश्य से। तो मैंने इसीलिए अब मैं इसीलिए पूछ आपसे, रहा था। जी मैं आपसे बात करते करते मैं शांत तो हुआ हूँ, बाकी जी पूरी जी। क्लैरिटी नहीं है सर मेरे पास। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता भाई साहब। ऐसा आप क्यों सर? अपने अपने गुरु में मस्त रहिए। ऐसा और क्यों सर? आपने एकदम हाथ खड़े क्यों करे सर? ये भी तो उत्तर दीजिए। आपके आप खुद ही सोचिए ना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सर मैं हटाने को तैयार बैठा हूँ अपना अहंकार, में तो चुप हो जाता हूँ। चुप नहीं होके नहीं, फिर आप कहोगे कि अब तू बोल, अब तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं नहीं नहीं, अभी आप तो हुंकार हुंकार को पहले देखो। मैं आपको, आप अपने हुंकार को सुनो। आप जितने भी बीच बीच में मंत्र बोल रहे हो, दोहा बोल रहे हो, उसको दोहे को अर्थ निकालो, उसको समझो, और उसमें चिंतन और मंथन करो। हम तो हम हमारे पास वो चीज है कि दूध का दही बनाओ, दही की छाछ बनाओ, छाछ का मक्खन बनाओ, मक्खन के बाद घी निकालो, घी घी फिर खराबी नहीं होगी। हम वो वहां ले जाते हैं लोगों को, पर आप जाना नहीं चाहते, तो हमें क्षमा करें, नहीं मैं माफ रेडी करें। हूँ सर, ऐसा नहीं है सर। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें, पर मैं रेडी हूँ सर। आप बताइए मेरे को दूसरे हाँ, तरीके से बताइए। आप घी बनना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें साहब। क्या नहीं बनना हम चाहते क्या सर? करें। घी घी। सर बिल्कुल तैयार हूँ सर, एक तरह से कोशिश कर सकता हूँ। आप एकदम स्टॉप मत करिए सर। अभी मुझे क्षमा करें। आ, आप पहले अपना आत्म मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, फिर आगे बात करना। ठीक है साहब, प्रणाम। किस चीज? प्रणाम सर, प्रणाम।